एड्स, एड्स बीमारी, तो एड्स बीमारी जो है वो HIV के द्वारा होता है। तो एड्स बीमारी जब HIV के द्वारा हो रहा है तो HIV में आखिर ऐसा क्या पावर है कि वो एड्स बीमारी उत्पन्न कर रहा है। एड्स बीमारी पैदा हो रहा है तो HIV से हो रहा है, तो HIV हो रहा है प्रभावी एड्स बीमारी के लिए, तो HIV में ऐसा क्या पावर है जो एड्स पैदा कर रहा है। तो इसके लिए समझना यह है कि जो स्ट्रक्चर होगा HIV का बड़ा ही रूप में है, और बड़ा ही रूप में है तो किस रूप में है उसको देखते हैं। तो HIV की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HIV एड्स वायरस का, तो इसमें ये देखना है कि HIV का जो आकार है वो आकार गोलाकार दिख रहा है। तो HIV का आकार गोलाकार होता है, और गोलाकार जब HIV का आकार होता है तो गोलाकार होने के बाद इसकी विशेषता की जब बात करते हैं तो ये जो आप गोलीय आवरण देख रहे हैं ना, ये गोलीय आवरण, ये कोई साधारण आवरण मत समझें इसको कि ये कोई साधारण आवरण है। ये तो गोलीय आवरण है, ये कोई साधारण आवरण नहीं है। ये गोलीय आवरण एक विशेष प्रकार का आवरण है, और वो बना होता है क्या चीज़ का, वो जानना है कि ये बना होता है, ये जो आवरण है नहीं मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन का, तो ये जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना है, वसा का बना होता है, फैट्स का। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फैट्स का बना होता है। तो समझ में आ रहा है HIV वायरस, और HIV वायरस का जो गोलाकार जो ये सतह है, जो झिल्लीदार रचना है, वो वसा का बना होता है। और वसा तो चूंकि सॉफ्ट, हर कोई जानता है कि वसा वाला जो पोर्शन होता है सॉफ्ट होता है, तो ये वसा वाला पोर्शन सॉफ्ट है, किंतु ये देखना है कि ये वसा इतना ज़्यादा मजबूत होगा कैसे जो वो HIV को सुरक्षा देगा। तो ये अपने सुरक्षा के लिए, ये अपने आप को बचाने के लिए और HIV को भी पावरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर में ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये देखिए, ये इसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, खूंटी के जैसी होती है, कांटेदार रचना होती है, और जैसे ही ये ब्लड में एंट्री करता है, खुट्टी है, ये गड़ जाता है। कैसे गड़ेगा वो देखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर में ये जो झिल्ली है वो वसा का बना होता है, और ये ऊपर में जो खूंटी जैसी रचना है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और अंदर में जब देखते हैं तो इसके अंदर में ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हो गया, ये वाला भी प्रोटीन है। अब देखा कि प्रोटीन की बात किया जा रहा है, प्रोटीन हो गया। तो जब ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन क्यों है भाई, अंदर में दोहरी लेयर हो गया इसमें, और दोहरी लेयर हो गया इसलिए मजबूत है, और इसके अंदर में हो गया प्रोटीन। अब इसके अंदर में जब प्रोटीन हो गया तो अब इसको पूछा जाए कि प्रोटीन तुम क्यों हो इसके अंदर में, तुम्हारा क्या जरूरत है इसके अंदर, HIV के अंदर। कहता है साहब मैं ही न हूं, हम नहीं रहेंगे ना तो HIV इतना पावरफुल ना होगा। कहा कि तो कौन भाई, ये गेस्ट लोग का नाम है कि इसको पावरफुल होना जरूरी है, तो भाग, तोरा कोई जरूरी नहीं है। कहता है कि मैं न रहूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमारा होना बहुत जरूरी है। यदि मैं रहूँगा ना तो कामयाब कर दूंगा। लग रहा है कि इससे कोई इनकम होने वाला है, व्यवसाय चलने वाला है, जैसे कामयाब करने के लिए चला है। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, चल तू बताओ अपना परिचय दे, तो क्या करेगा। तो प्रोटीन ने बोला कि हम जो है ना वो इसके अंदर में RNA के रखता हूँ। ये देखिए RNA, ये वाला जो दिख रहा है ना रचना, वो RNA का होता है। और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोन्यूक्लिक एसिड का जब बात की जा रही है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 2 टुकड़े में होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड का 2 पीस यहाँ हो जाता है।
तो 2 पीस। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का टुकड़ा होता है 2 पीस, देखिए 2 पीस के रूप में दिख रहा है। और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड को, आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को सुरक्षा कोई दे रहा है तो उसके ऊपर का प्रोटीन दे रहा है। और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड का कितना पीस होता है HIV में, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड का 2 पीस होता है और छोटे टुकड़ों में रहता है। कभी कभी ये पूछता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है HIV में वो एक हरी है या दोहरी है, तो आप देख के बताइए, इसमें दोहरी कहाँ से हो सकता है? एक ही लेयर ना है, दोहरी लेयर है नहीं, एक लेयर है। और जब एक लेयर है तो एक लेयर इसमें जब है तो एक हरी रचना कहलाएगा। तो RNA HIV में रहता है, जो दोहरी वाला नहीं रहता है, एक हरी रहता है, यानी एक धागे जिसको कहिए, एक धागे संरचना के रूप में कोई रहता है तो वो है HIV के अंदर में RNA। तो RNA एक धागे रूप में और 2 टुकड़े के रूप में रहता है और वह प्रोटीन से ढका रहता है जिसके ऊपर में मेम्ब्रेन होता है, और वो भी जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन वसा का बना होता है जिसके ऊपर खूंटी के समान रचना ग्लाइकोप्रोटीन की होती है, और इसका नाम हम यहाँ लिखते हैं RNA। अब ये देखना है, अब यहाँ तक तो संरचना समझ में आ रही है। आगे जब बात करते हैं कि HIV, अब ये तुम बताओ कि तुम्हारा एक गोलीय भाग का जो डायमीटर है, जो इसका व्यास की बात कर रहे हैं, डायमीटर ये डायमीटर समझिएगा, व्यास। तो HIV तुम्हारा जो गोलीय भाग है, इस गोलीय भाग का जो डायमीटर है, व्यास है, वो कितना है तुम्हारा? इसको जरा इंट्रोडक्शन के रूप में बताओ। HIV कि तुम्हारे गोलीय भाग का जो संरचना है, ये दुनिया के तमाम लोग जानना चाहते हैं कि ये गोलीय भाग का जो व्यास होगा वो कितना होगा। अब इतना बोर्ड है तो पूरा बोर्ड भर तुम्हारा थोड़े ना व्यास होगा। अब इतना है तो इतना कैसे व्यास कितना बनाए? ये बड़ा भी फिगर बना सकते हैं, छोटा भी फिगर बना सकते हैं, या है उसको भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं ना हुआ, डायमीटर बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ कि क्या है। तो इसका जो डायमीटर की बात किया गया तो 90 से लेकर 120 नैनोमीटर में सबसे छोटा माप मेजरमेंट कीजिए। तो इसका मेजर करने पर पता चला कि HIV का जो व्यास होती है वो गोलीय भाग का व्यास 90 से 120 नैनोमीटर होता है। खाली ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो HIV वायरस का जो डायमीटर है, व्यास है, वो व्यास 90 से लेकर 120 नैनोमीटर का होता है। और इसके जो प्रोटीन होते हैं, इधर ग्लाइकोप्रोटीन की जो बात की जा रही है, वो तो ग्लाइकोप्रोटीन सुरक्षा देने का काम कर रहा है। और इसमें RNA के ऊपर जो प्रोटीन का जो नाम आ रहा है, उस प्रोटीन को GP 120 के नाम से जानते हैं, क्योंकि 120 से चूंकि सेव है, इसका डायमीटर है 120, तो 120 के अंदर में ना प्रोटीन है, इसलिए जो प्रोटीन है जो 120 का जो घेरा है, 90 से 120 नैनोमीटर के घेरा के अंदर में सेव है, तो उसका नाम है GP 120। तो इसके अंदर में ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन का लेयर है, उस प्रोटीन वाला भाग को GP 120 के नाम से जान रहे हैं। तो इसमें RNA के ऊपर जो प्रोटीन है, वह प्रोटीन का नाम है GP 120। अब ये देखिए, ये कहा कि RNA तुम GP 120 लेकर के घूम रहे हो। अब GP 120 लेकर घूम रहे हो तुम हो करके, यानी HIV हो करके, तो तुम्हारे अंदर में इसकी फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले प्रोटीन का फंक्शन है RNA को सुरक्षा देना, और RNA को सुरक्षा तो देगा ही, साथ ही साथ पता है क्या होगा? समझिए इस बात को। अब ये क्या होता है, अब तो ये संरचना इसको समझ में आ गया आपको कि नहीं उखड़ेगा ग्लाइकोप्रोटीन, हटेगा नहीं ग्लाइकोप्रोटीन, मजबूत रखेगा ग्लाइकोप्रोटीन, बचाने का प्रयास करेगा ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अंदर वसा का झिल्ली, अंदर में प्रोटीन जिसके अंदर में सेव है RNA, नहीं डैमेज करेगा RNA, नहीं डैमेज होने देगा उसका प्रोटीन। और प्रोटीन में भी कौन प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन 120, इसकी डायमीटर 90 से 120 नैनोमीटर, इसकी आकार गोलाकार। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब ये दिखना है कि RNA तुम इतना ज़्यादा
फंक्शन करते हो, इतना ज़्यादा तुम ताकतवर हो, तुम्हारा ऐसी संरचना है, तो तुम आखिर किस तरह से प्रभाव डालने जा रहे हो, आखिर कैसे तुम नए नए व्यक्तियों में संक्रमित हो जाओगे, कैसे कैसे व्यक्तियों में तुम संक्रमण फैलाओगे। तो इसका देखिए, इसका परिचय क्या कहता है। सबसे पहले HIV को मानना है, HIV को मानना है कि जब हम किसी व्यक्ति के ब्लड में एंट्री करते हैं, जब किसी व्यक्ति के ब्लड में एंट्री यानी उसके शरीर में एंट्री करता है, तो ब्लड में चूंकि होता है लिम्फोसाइट T4, तो T4 लिम्फोसाइट होता है। यहाँ से समझिए, T4 लिम्फोसाइट हम सबके शरीर में होता है। तो मनुष्यों के शरीर के ब्लड में जो WBC है, उस WBC में T4 लिम्फोसाइट का वर्ग हो गया, तो T4 लिम्फोसाइट है। और जैसे ही T4 लिम्फोसाइट जो होता है वो अपने घेरा में सुरक्षित रहता है। अब सुरक्षित जब T4 लिम्फोसाइट रहता है तो HIV खोजते हुए पहुंचता है कि T4 कहाँ है, तो T4 बेचारा परिचय दे देता है। और जैसे ही परिचय देता है, तो सुनिए क्या करता है कि HIV जैसे ही आता है कि अपने ग्लाइकोप्रोटीन के कारण इसकी सतह को कबाड़ डालता है। T4 लिम्फोसाइट की ऊपरी रचना जो है, उस रचना को उखाड़ देता है, उखाड़ के फेंक देता है, और T4 के अंदर में प्रवेश कर जाता है। T4 के अंदर में कौन प्रवेश कर जाता है? HIV। और HIV किसकी सतह को कबाड़ दिया? T4 को। अब एंट्री कर गया, अब T4 के अंदर में एंट्री कर गया, और लोग दवा लेंगे इसको बचने के लिए, दवा खाएंगे कि ठीक हो जाएगा, HIV से बच जाएंगे, दवा खाएंगे। तो दवा खाएंगे किसको मारने के लिए? HIV को। तो HIV को मारने के लिए दवा खाएंगे, तो दवा जाएगा मारने, प्रभाव मारने जाएगा, तो मारने जाएगा। तो HIV किसके अंदर है? T4 के अंदर में। तो बाहर कौन मिल जाएगा? T4। तो जो दावा गया था एड्स को वाला HIV को मारने, तो मर जाएगा T4। तो पहले मर जाएगा T4, और T4 जब मर जाएगा तब उसके अंदर से HIV बताइए झंडा फहराते हुए निकलेगा कि अब हमें कौन मारने वाला है। अब तो जो मारने वाला था वो सीधे मतलब मर गया, और हम तो अब जिंदाबाद हैं। और वही जब निकलता है ना HIV छेद करके T4 में, समझे क्या बोले? T4 के अंदर में HIV एंट्री करता है, दवा जब खाते हैं तो T4 मर जाता है, और T4 लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी बनाना, एंटीबॉडी बनाना। अब एंटीबॉडी बनाना काम होता है T4 लिम्फोसाइट को, और एंटीबॉडी हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। तो हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने का क्षमता कौन दे रहा है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन बना रहा है? T4 लिम्फोसाइट। और T4 लिम्फोसाइट के अंदर में कौन गया है? HIV। और T4 लिम्फोसाइट को कौन मारा? HIV को मारने वाला दावा, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट के अंदर में चल गया था। और जब T4 मर गया तो अंदर से HIV छेद करके बाहर निकलेगा, और बाहर जब निकलेगा तब तक दवा का प्रभाव खत्म हो चुका होता है। तो फिर पूरे शरीर में फिर से पूरे ब्लड के साथ घूमता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, और अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद शरीर को पूरा पूरा डैमेज करता है। इसलिए डैमेज करता है क्योंकि T4 जो है एंटीबॉडी बना नहीं रहा है, क्योंकि T4 तो बेचारा मर गया। तो लोग एड्स से तो मरेगा बाद में, उसके पहले मर जाएगा दवा खाने से। इसलिए इसका इलाज में बड़ा दिक्कत आ रही है। इसकी दवा खाओ तो इसको दवा खाने में HIV मरेगा नहीं, मरेगा तो कौन? T4 लिम्फोसाइट मरेगा। और ये मरेगा तो एंटीबॉडी नहीं बने, एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो जितना बीमारी है सब आके संग्रहित हो जाएगा शरीर में। तो एड्स क्या है? बीमारियों का संग्रह है। आई बात समझ में? आया होगा बात समझ में? अब ये देखना ये चीज़ है, थोड़ा सा और इस पर बताइए। आप लोग बैठे रहिए ध्यानपूर्वक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा वीडियो आपको लगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और देखिए कि क्या हुआ इसमें, होता क्या है कि T4 के अंदर में जैसे ही एंट्री मारता है RNA, तो RNA जस्ट ही यहाँ पर रेप्लिकेशन की क्रिया करता है, और जैसे ही इसका रेप्लिकेशन होता है, हमने इसका समझ है ना क्या होता है, इसका मतलब इसका द्विगुणन होती है, और जैसे ही द्विगुणन की क्रिया होती है तो RNA अब चेंज हो जाता है क्या चीज में? DNA में। देखिए कितना अच्छा मतलब इसकी क्वालिटी है। T4 लिम्फोसाइट के अंदर में जैसे ही RNA प्रवेश करता है कि बदल जाता है DNA में, और जैसे ही RNA जब DNA में बदल जाता है तो RNA को DNA में बदलना HIV को रेट्रोवायरस कहलाना माना गया है। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस
वायरस। तो किसकी वायरस को रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं? तो एड्स वायरस को। HIV वायरस निम्नलिखित में क्या है? तो रेट्रो वायरस है, जिसकी RNA स्थिति के अनुकूल DNA में बदल सकता है, तो वैसे वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। और इसका RNA जैसे T4 लिम्फोसाइट में प्रवेश करता है कि प्रवेश करने के बाद वह RNA DNA बदलता है और T4 लिम्फोसाइट के DNA से मिलता है और T4 लिम्फोसाइट के DNA के साथ मिलकर T4 को बर्बाद कर देता है। तो DNA और DNA मिला, एक रोग का DNA और एक रोग को मारने वाला DNA। तो जब मारने वाला DNA के साथ रोग वाला DNA जब मिलेगा तो स्वाभाविक है कि जो मारने वाला है उसको बर्बाद करेगा। और जब उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि ये तो DNA आया है कि हम तुम्हारा ही मतलब हिस्सा है, तुम्हारा ही पार्ट्स हैं, तो मिल जाएगा और उसको दूषित कर देगा। तो उसको जब दूषित कर देगा तो T4 लिम्फोसाइट के DNA के साथ RNA DNA में बदलकर, HIV का RNA DNA बदलकर T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। और यही कारण है कि एंटीबॉडी नहीं बन पाता है, और एंटीबॉडी नहीं बन पाता तो शरीर में बीमारी रह जाती है, क्योंकि जिसका RNA DNA बदलता है। तो वैसे वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं, रेट्रो वायरस कहते हैं।